अगर कोई आपसे पूछे कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या होती है, तो आप कह सकते हैं कि शब्द, मुंह से निकले हुए शब्द। 94.3 माय एफएम से मैं हूं विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। मैं शब्दों को इतना ताकतवर क्यों कह रही हूं, ये एक कहानी से सुनते हैं। एक चीता, कहना चाहिए चीते का बच्चा, पहली बार शिकार पर निकला था। बहुत एक्साइटेड था। वो शिकार के लिए जा ही रहा था कि रास्ते में लकड़बग्घा मिल गया। उसने कहा, अरे छोटू कहाँ जा रहे हो? तो उसने बहुत एक्साइट होकर बताया कि चाचा मैं ना पहली बार खुद से शिकार करने जा रहा हूँ। तो लकड़बग्घे ने हंस दिया खिल्ली उड़ाते हुए जो हंसते ना, वैसे हंस दिया लकड़बग्घे ने और कहा कि तुम क्या शिकार पर जाओगे, इतने छोटे से हो तुम, कुछ होगा नहीं तुमसे, अपनी एनर्जी वेस्ट करके वापस आ जाओगे। अब ये सुनकर इसका चेहरा इतना सा हो गया। शिकार के लिए गया तो सारे दिन मेहनत करने के बाद, बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा और भूखे पेट ही उसे घर लौटना पड़ा। अगले दिन फिर उसने हिम्मत जुटाई कि एक बार और कोशिश करूं शिकार पर जाने की। शिकार के लिए निकला। इस बार रास्ते में बंदर ने पूछा, छोटू कहाँ जा रहे हो? इसने कहा, बंदर मामा आज एक्साइटमेंट थोड़ा कम था। कहा कि मैं ना शिकार करने जा रहा हूँ खुद से। बंदर ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपना शिकार खुद करने की सोच रहे हो। तुम्हारी जो ताकत है, तुम्हारी जो गति है, वो तुम्हें एक दिन बहुत ही कुशल शिकारी बनाएगी। जाओ, मेरी सारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। अब बस क्या था, इसके अंदर एक नई एनर्जी, स्फूर्ति आ गई, और ये जब शिकार करने गया ना, तो छोटे से हिरन का शिकार कर भी लिया इसने। अब दोनों ही केसेस में समझिए कि छोटू तो वही था, वही चीता था। उसके अंदर की ताकत, एनर्जी, क्षमता, सब कुछ वही थी। लेकिन क्या बदला था? शब्द बदले थे। जो लकड़बग्घे ने कहे वो डिस्करेज करने वाले शब्द थे, और जो बंदर ने कहे वो एनकरेज करने वाले शब्द थे। और शब्दों ने ही ये हेर फेर कर दिया, ये कमाल कर दिया। इस छोटी सी कहानी से एक्चुअली हम 3 चीजें सीख सकते हैं। पहली तो ये कि जब भी हम किसी से बात करें तो ध्यान रखें कि हमारे शब्द कहीं उसे डिस्करेज करने वाले तो नहीं है, नेगेटिव तो नहीं है। कोशिश करें कि आप सामने वाले को एनकरेज करें। हाँ, उसे झूठ ना कहें, लेकिन सच में उसमें जो काबिलियत है उसका एहसास उसे जरूर कराएं। दूसरी सीख ये कि हमें अपने आसपास ऐसे ही लोगों को रखना चाहिए जिनका आउटलुक पॉजिटिव हो, जो आपस में या हमसे जब बात करते हो तो पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग ज्यादा करते हो। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आप खुद से कौन से शब्द बोलते हैं, खुद से क्या बात करते हैं अपनी सेल्फ टॉक के दौरान। हर व्यक्ति एक सेल्फ टॉक करता है, खुद से बात करता है, और ये बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सेल्फ टॉक में जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं वही आपके विचार बन जाते हैं, और जो विचार होते हैं वही आपके जीवन की हकीकत बन जाते हैं। तो खुद से कहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं जरूर सफल होऊंगा, मैं जो चाहता हूँ वो मैं पाके रहूंगा। इस पॉजिटिव तरीके से खुद से बात करके देखिए और इन शब्दों का चमत्कार देखिए। 94.3 माय एफएम से मैं विनी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।